हाँ तो नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो मैं आ चुका हूँ 10th क्लास के सोशल साइंस का कुछ ऐसे प्रश्न लेकर, जो कि काफ़ी मस्ट बीबीआई प्रश्न है। यह प्रश्न 2026 के बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या पहला में देखते हैं क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या पहला में जो बोल रहा है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो मुंबई को। इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 2 में है जो बोल रहा है क्या, बिहार में कितने प्रतिशत वन का विस्तार है? बिहार में है कितने प्रतिशत वन का विस्तार है? तो बिहार में वन का विस्तार है जो 7% है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 3 में है जो कि बोल रहा है क्या, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ऑप्शन ए में है 13 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन बी में 14 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन सी में 15 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन डी में 16 अप्रैल 1919 को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 13 अप्रैल 1919 को। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 4 में है जो कि बोल रहा है क्या, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए में इंग्लैंड में, ऑप्शन बी में जापान में, ऑप्शन सी में जर्मनी में, ऑप्शन डी में अमेरिका में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जर्मनी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो सी जर्मनी में हुआ था। प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 5 में है जो कि बोल रहा है क्या, सुनामी कहाँ आता है? तो सुनामी कहाँ आता है? ऑप्शन ए में स्थल में, ऑप्शन बी में समुद्र में, ऑप्शन सी में आसमान में, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। समुद्र में है जो क्या आता है? सुनामी आता है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 6 में है जो कि बोल रहा है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? यानी कि किसने कहा था बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो इसका ऑप्शन ए में दिया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी में दिया है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी में दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी में दिया है एम एस धोनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहे थे कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या होगा। प्रश्न संख्या 7 में जो कि बोल रहा है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन ए में 1854 में, ऑप्शन बी में 1960 में, ऑप्शन बी में 1907, सॉरी ऑप्शन सी में 1907 में, ऑप्शन डी में 1915 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 1907 में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो 1907 में की गई थी। प्रश्न संख्या 8 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 8 में है जो कि बोल रहा है क्या, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो ऑप्शन ए में है चिमरमैन, ऑप्शन बी में है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी में संदीप पांडे, और ऑप्शन डी में इनमें से कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। जिमरमैन ने बोला था कि क्या, संसाधन होते नहीं बनते, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 9 में है जो कि बोल रहा है, निम्न में कौन बीमारू राज्य है? निम्न में से कौन बीमारू राज्य? तो ऑप्शन ए में है बिहार, ऑप्शन बी में है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में है उड़ीसा, ऑप्शन डी में है सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से सभी। इनमें से सभी है जो क्या है? बीमारू राज्य, इसलिए इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। यही सब प्रश्न प्यारे बच्चों मस्ट भी यही प्रश्न है। यही सब प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2026 का बोर्ड एग्जाम में आएगा। 2026 के क्या बोर्ड एग्जाम में आएगा, इसलिए आप क्या कीजिए, लेकिन भी आई में रखिए, क्योंकि इसी में से प्रश्न क्या प्रत्येक साल पूछा जाता है। इसलिए आप लोग इसे क्या कीजिए, नोट बनाते चलिए और हमेशा इसे याद रखें। तो प्रश्न संख्या 10 में बोल रहा है क्या, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया है 16 वर्ष, ऑप्शन बी में दिया है 17 वर्ष, ऑप्शन सी में दिया है 18 वर्ष, ऑप्शन डी में दिया है 21 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 18 वर्ष। 18 वर्ष जो है क्या है, भार देने का न्यूनतम आयु कितना है? 18 वर्ष, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 क्यों चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 11 में है जो कि बोल रहा है क्या,
मानव जनित आपदा है, यानी कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? तो ऑप्शन ए में है बाढ़, ऑप्शन बी में है भूकंप, ऑप्शन सी में है आतंकवाद, ऑप्शन डी में है सुनामी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी है जो क्या है? मानव जनित आपदा है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और ए क्या है? ए और क्या बी और डी है, ये तीनों क्या है? प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा है ना? तो इसे भी क्या कीजिएगा, तो अगर अगर आपसे पूछे प्राकृतिक आपदा कौन है, तो बाढ़, भूकंप और सुनामी क्या है? प्राकृतिक आपदा। फिलहाल इसे पूछा गया क्या? मानव जनित आपदा। तो मानव जनित आपदा क्या है? आतंकवाद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 12 में है जो कि बोला है क्या? बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? यानी बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो क्या ऑप्शन ए में दिया पटना, ऑप्शन बी में दिया गया, ऑप्शन सी में दिया भागलपुर, ऑप्शन डी में दिया दरभंगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, पटना। पटना जो है क्या है? क्या है? बिहार का सबसे बड़ा नगर है, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 13 में है जो कि मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। यही सब प्रश्न प्यारे बच्चों 2026 के बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो आप लोग इसे ध्यान से क्या कीजिए, याद कर लीजिए। तो बोला है प्रश्न संख्या 13 में बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का जो शोक है वो किस नदी को कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया है क्या? गंगा नदी। ऑप्शन ए में दिया है गंगा नदी, ऑप्शन बी में दिया है कोसी, ऑप्शन सी में दिया है गंडक, ऑप्शन डी में दिया है सोन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कोसी। कोसी को जो क्या कहा गया? बिहार का शोक नदी कहा गया। प्रश्न संख्या 14 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या। प्रश्न संख्या 14 में है जो कि बोल रहा है क्या? निम्न में से कौन रबी फसल है? यानी जो 4 ऑप्शन दिया गया इनमें से कौन रबी फसल था? ऑप्शन ए में है ज्वार, ऑप्शन बी में है जूट, ऑप्शन सी में है गेहूँ, ऑप्शन डी में है धान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, गेहूँ। गेहूँ है जो क्या है? रबी फसल, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 15 में जो कि बोल रहा है क्या? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कौन है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कौन है? तो ऑप्शन ए में है कृषि क्षेत्र, ऑप्शन बी में विज्ञान क्षेत्र, ऑप्शन सी में शिक्षा क्षेत्र, ऑप्शन डी में सेवा क्षेत्र। तो क्षेत्र जो है 3 प्रकार का है। क्या है? 3 प्रकार का है। प्रथम में क्या है? प्रथम में कृषि क्षेत्र, प्रथम में कृषि क्षेत्र, दूसरा में क्या है? उद्योग क्षेत्र है, और तीसरा में जो क्या है? सेवा क्षेत्र। इससे इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है तीसरा क्षेत्र, इसलिए डी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र जो क्या? तीसरा क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 16 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या। प्रश्न संख्या 16 में है जो कि बोल रहा है क्या? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली? भारत में जो है किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो ऑप्शन ए में क्या? संघीय एवं अध्यक्ष, ऑप्शन बी में संघीय और संसदीय, ऑप्शन बी में एकात्मक और अध्यक्ष, और ऑप्शन डी में एकात्मक और संसदीय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, संघीय और संसदीय। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 17 में है जो कि बोल रहा है क्या? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन थी? यानी इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरुद्ध कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो था क्या? इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरुद्ध, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 18 में है जो कि बोल रहा है क्या? गोलघर का निर्माण कब हुआ था? जो गोलघर का निर्माण था वो कब हुआ था? तो ऑप्शन ए में है 1757 ईस्वी, ऑप्शन बी में 1764 ईस्वी, ऑप्शन सी में 1786 ईस्वी, ऑप्शन डी में 1857 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 1786 ईस्वी। अब यार बच्चों इसका जो है अनाज रखने के लिए किया गया था 1786 ईस्वी में। अब पूछे कहाँ है? तो पटना में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 19 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 19 में जो कि बोल रहा है ग्राम पंचायत का कार्यालय कितने वर्ष का होता है? तो ऑप्शन बी ए में है 4 वर्ष, ऑप्शन बी में है 5 वर्ष, ऑप्शन सी में 6 वर्ष, ऑप्शन डी में 2 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 वर्ष। ग्राम पंचायत का कार्यालय जो होता है कितने वर्ष का? 5 वर्ष का होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 20 में है जो कि बोल रहा है क्या? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था वह कब हुआ था? तो ऑप्शन ए में 1 नवंबर 2000 ईस्वी को, ऑप्शन बी में 9 नवंबर 2000 ईस्वी को, ऑप्शन सी में 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, और ऑप्शन डी में 15 नवंबर 2001 ईस्वी को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी है जो क्या है? इसका राइट आंसर है।
तो प्यारे बच्चों, यह क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और यह वीडियो को अपने प्यारे दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। यह क्लास कैसा लगा यह कमेंट में आप लोग क्या कीजिएगा, ज़रूर लिखिएगा। यह सब जो प्रश्न था प्यारे बच्चों, VVI प्रश्न था, हम इसको चुन कर वीडियो बनाए हैं और क्या है, जो सारा प्रश्न जो है यहीं से आएगा। तो इसे भी आप क्या कंप्लीट कर लीजिएगा और यह क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।